हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे मसीह भाई बहनों का ये सवाल होता है कि होली तो रंगों का त्योहार है, खाने पीने का त्योहार है, सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं। अब ऐसी बातें कौन करते हैं जो प्रभु यीशु पर अभी नए नए विश्वासी होते हैं, तो अभी वो जानते नहीं है, उनका भी कसूर नहीं है। एक दिन हम भी उन्हीं में से थे, हमको भी नहीं पता था ये सारी बातें। तो मेरे प्रियो, यदि आप एक नए विश्वासी हैं और आप नहीं जानते हैं कि आपको होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, आपकी नज़र में तो यही है कि मतलब होली मना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि एक मसीह को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जिसका उद्धार हो गया है, उसको होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है हम केवल अपने मसीह भाई बहनों के लिए बनाते हैं। यदि कोई दूसरे धर्म का भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इसे बुरा ना समझे, क्योंकि हम केवल और केवल अपने मसीह भाई बहनों के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो हम भी होली खेले हैं, लेकिन तब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। मैं आपके मन की भावना को समझ सकता हूँ कि जब भी किसी इंसान को पुरानी यादें, पुरानी भावनाओं को छोड़ने को कहा जाता है तो उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका भावना जो होता है उसके बचपन से जुड़ा होता है। बचपन से उसी में वह इंसान खेलते कूदते चला आता है और अचानक उससे कह दिया जाए कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है भाई, उसको दुख हो सकता है। तो हमें उसे प्यार से समझाना है, उसे बताना है कि ब्रदर ऐसे नहीं, प्रभु आपसे ये चाहता है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 4 का 23, तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस कहते हैं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आज आप देखते होंगे कि होली क्या है। होली एक त्योहार है हमारे हिंदू भाइयों का। अगर हम कहें कि होली में बहुत सारे गलत काम होते हैं, नशे से लेकर हर चीज, लोग अपने ही बहन बेटियों को गाली देते हैं, जिसको व्यभिचार कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि 95% लोग शराब पीकर मस्त रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। होली में जितनी मुर्गियां और बकरियां कटे जाते हैं, मेरे हिसाब से तो हमारे हिंदू भाइयों के घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर मीट मांस न बने। सभी लोग बनाकर खाते हैं और हम लोगों पर लांछन लगाते हैं कि ये लोग मांस खाते हैं। तो खाने पीने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, शराब पीकर या भांग खाकर एक दूसरे में मारपीट कर लेते हैं। शराब का गिलास, एक गिलास बेटे के हाथ में होता है, एक गिलास बाप के हाथ में होता है। इसीलिए ये वचन कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। परमेश्वर पवित्र है, वो जरा सा भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत्ती 5 के 27 में हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ रोमियो अध्याय 12 का 2 पढ़ते हैं, तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, और इस संसार के सदृश से न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति हुई और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा प्रभु कहता है कि और इस संसार के सदृश से न बनो। ये संसार कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। अगर इस संसार को परमेश्वर चला रहा होता तो यहाँ पर इतनी सारी बुराइयां नहीं होती। शैतान एक दूसरे को बेविचार में आकर्षित करता है, नशे में आकर्षित करता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करवाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन लोगों को सच्चाई के रास्ता पर चलना पसंद नहीं है। सच्चाई के रास्ते पर चलने से बहुत दुख होता है, कठिनाई होता है, तो कौन चलना चाहेगा?
तो यहाँ वचन कहता है, और इस संसार के सदृश से न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि का अर्थ है कि मनुष्य जो कुछ भी बचपन से सीखता है उसी के बारे में जानता है, लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन अपने अंदर ग्रहण करता है तो एक तरीके से उसका पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व उसमें से निकलता जाता है और परमेश्वर का वचन उसके अंदर भरता जाता है। तो वो व्यक्ति नया बनेगा कि नहीं? जरूर बनेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होती है, लेकिन कहीं अच्छाई नजर आ रही है आपको? देखिए मेरे प्रियो, जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको सबसे पहले अपने पुराने व्यक्तित्व को मारना पड़ता है, पुराने स्वभाव को, पुराने जीवन को खत्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह नया बनता है। इसीलिए मत्ती अध्याय 16 के 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस उठाना क्या है कि इन सांसारिक रीति रिवाजों को छोड़ना, पुराने ख्यालात, पुराने जो जीवन थे उसको वहीं पर खत्म कर देना और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना, यानी क्रूस उठाकर चलना। देखिए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं होली मनाना और आपको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, हालांकि बाइबल का परमेश्वर सबको स्वतंत्र कर दिया है। आप यदि सही रास्ते पर चलें या गलत रास्ते पर चलें, परमेश्वर का वचन आपको बाध्य नहीं करता है, आपको विवश नहीं करता है कि आपको ये चीज करना ही पड़ेगा। नहीं, आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेम का भूखा है, वो सबको प्रेम करना सिखाता है। उसने आपके लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया। अब उस लहू को आप होली का रंग बनाकर उसका मजाक मत बनाइए। इब्रानियों अध्याय 9 के 27 में पौलुस लिखते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यहाँ हम इब्रानियों अध्याय 9 के 27 में जब पढ़ते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्या होना? न्याय का होना। देखिए मेरे प्रियो, इंसान छोटी छोटी गलतियां करता रहता है अपने लाइफ में, लेकिन जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा तो क्या होगा? बाइबल स्पष्ट रूप से तो नहीं कहती है कि तुम होली मत मनाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन यदि हम बाइबल को मन से पढ़ें तो स्पष्ट रूप से मना करती है कि आपको होली नहीं मनाना है। तो यदि कोई आपको रंग लगाने आए तो आप उसे क्षमा मांग लीजिए और बताइए कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास इस बाइबल पर है। उस व्यक्ति को आप प्रेम से समझाइए, और यदि कोई नशे की हालत में आपसे कोई बात करे या उल्टी सीधी हरकतें करे तो आप उससे दूर ही रहने की कोशिश करिए, क्योंकि यिर्मयाह अध्याय 10 के 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। तो हमें अन्य जातियों के जैसे नहीं बनना है, उनको जो कर रहा है उनको करने दीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, प्रभु ने आपको चुना है, आपका उद्धार किया है, तो उसका मूल्य आप समझिए। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि होली के दिन दूसरों के घर में अच्छे अच्छे खाना पकवान बनते हैं, तो आप चाहे अपने घर पे जो इच्छा बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को तो रोक लेंगे, लेकिन हमारे घर भी बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, दूसरों के घर अच्छे अच्छे खाना बनते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने घर खाना मत बनाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, जो चाहे मर्जी आप बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि होली का त्योहार एक मसीही के लिए है कि नहीं है। खास तौर से जो नए विश्वासी हैं उनके लिए जरूरी था ये संदेश बनाना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि एक मसीह को होली मनाना चाहिए कि नहीं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।